हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू सीरीज को, ठीक है? और आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यू, ठीक है? तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनता है तो कौन से एंजाइम काम करते हैं उसको हमको बताना है, ठीक है? ऑप्शन है फर्स्ट एल्डोलेस, हेक्सोकाइनेस, इनोलेस, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड हेक्सोकाइनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है लेटरल बर्ड्स, पल्विनस, सूट अपेक्स, लीव्स। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ लीव्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। It is vitamin A enriched with a gene from daffodil. Option second, it is pest resistance with a gene from Bacillus thuringiensis. Option third, it is a drought tolerant developed using agrobacterium vector. Option 4, it has yellow grains because of a gene introduced from a primitive variety of rice. तो इसका राइट जो स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट, ठीक है। इट इज विटामिन ए enriched with a gene from daffodil, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग को बताना है कि किस बैक्टीरिया या जिस भी वायरस से जो डिजीज हो रहा है उसको बताना है, ठीक है। और किससे वो उसका टेस्ट भी बताना है हम लोग को, ठीक है, किससे हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यूटीआई टेस्ट। ऑप्शन सेकंड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी विडॉल टेस्ट। ऑप्शन थर्ड सैल्मोनेला टाइफी एंथ्रोन टेस्ट। ऑप्शन फोर सैल्मोनेला टाइफी विडॉल टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फोर सैल्मोनेला टाइफी विडाल टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, कोलेस्ट्रम द येलोइश फ्लूइड secreted by mother during the initial days of lactation is very essential to impart immunity to the newborn infant because it contain। जो कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है, मिल्क में, जो मदर मिल्क में, उसमें जो होता है पूछ रहा है कि क्या पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है नेचुरल किलर सेल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो इसका जो राइट स्टेटमेंट जो राइट आंसर है वो है फोर्थ इम्यूनोग्लोबिन ए, ठीक है। 96, इट टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, विच कम्बिनेशन ऑफ हार्मोन कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट थ्रू आउट द ईयर टू इंक्रीज द यील्ड, ठीक है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो है ऑक्सिन एंड इथाइलिन। ऑप्शन सेकेंड गिबरेलिन एंड साइटोकिन। ऑप्शन थर्ड गिबरेलिन एंड एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन फोर साइटोकिनिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो इसका आंसर आप लोग हमें बताइए, ठीक है। हम आप लोग को 2 सेकंड का टाइम देते हैं, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो है फर्स्ट ऑक्सिन एंड एथाइलिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, डीएनए प्रिसिपिटेशन आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बायोमॉलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विथ, ठीक है। डीएनए जो प्रिसिपिटेशन हम मिक्सचर से किसी भी निकालते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, किससे ट्रीट करके, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है आइसोप्रोपेनॉल, चिल्ड एथेनॉल, मेथनॉल एट रूम टेम्परेचर, चिल्ड क्लोरोफॉर्म। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा चिल्ड एथेनॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट ट्रिगर्ड एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ बेसिलस thuringiensis इन बॉल वर्म। ऑप्शन है बॉडी टेम्परेचर, मॉइस्ट सरफेस ऑफ मिड गट, अल्कलाइन पीएच ऑफ गट, एसिडिक पीएच ऑफ स्टमच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड अल्कलाइन पीएच ऑफ गट। क्वेश्चन नंबर 99, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन्स पेयर्स ऑफ सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन वाज एक्सप्लेन्ड बाय। ऑप्शन है टीएच मॉर्गन, ग्रेगर जॉन मेंडल, एल्फर्ड स्टुअर्ट वेंट, सटन वोवरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड एल्फर्ड स्टुअर्ट वेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ड्रॉट एंड फ्लड, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, आइडेंटिफाई द सेल हु secrete
प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक फ्रॉम द वेरियस इंजाइम्स। ऑप्शन है चीफ सेल, गोबलेट सेल, ऑक्जिनेटिक सेल, ड्यूडेनल सेल। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, गोबलेट सेल। क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। कॉलम फर्स्ट, पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टी वेव रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव, ठीक है। कॉलम सेकंड में दिया डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, कोरोनरी इशिमा, डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी, रिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी। इसको हमको मैच तो करना है, ठीक है। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस में मैच हो रहा है, ठीक है। ये जो है ये जाएगा फोर्थ पे, ठीक है, डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। बी जो है वो जाएगा फर्स्ट पे, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। सी जो जाएगा वो है सेकंड पे, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और डी जो जाएगा वो थर्ड पे, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कौन से मैच हो रहा है। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट ये सही है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 103, रीड मैच द फॉलोइंग है। इनसाइड द क्रिप्ट ऑफ लेब्रिकून ग्लिसियन कैप्सूल आइसोलेट ऑफ लैंगर एंड ब्रूनर ग्लैंड्स, ठीक है। इधर पेनक्रियाज, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट का थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, बी का जो है फोर्थ लीवर, सी का जो है फर्स्ट पेनक्रियाज और डी का सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन थर्ड जो है ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, सेल्स इन G0 फेज। ऑप्शन है एग्जिस्ट द सेल साइकिल, इंटर द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल, टर्मिनेट द सेल साइकिल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा एग्जिस्ट द सेल साइकिल, ठीक है। जब सेल G0 फेज में होता है तो वो सेल साइकिल से बाहर हो जाता है, ठीक है, कुछ समय के लिए, ठीक है। 105, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वाज कॉल्ड। ऑप्शन है टू रिड्यूस CO2 emission and global warming, option second for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit, option third to assess threat posed to native species by invasive weed species, option 4 for immediate step to discontinue use of CFC that were damaging the ozone layer। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट। ये आप लोग अगर थोड़ी भी सीरियस पढ़ाई पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा सर राइट आंसर इसका, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा फोर, ग्लूट फोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट। नॉट पे हम लोग ध्यान देंगे। ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग इन ट्रीज, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। एनुअल रिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटमन वुड प्रोड्यूस इन ए ईयर, ठीक है। ये सही स्टेटमेंट, तो नॉट पूछा है कि कौन सही स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट, तो ये नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कॉजेज लाइट एंड डार्क बैंड ऑफ टिश्यू अर्ली एंड लेट वुड रेस्पेक्टिवली, ये भी सही है, तो ये भी नहीं होगा। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये भी नहीं होगा। हम लोग को फॉल्स स्टेटमेंट देखना है, ठीक है। एनुअल रिंग आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्री ऑफ टेम्परेट जोन, ये गलत स्टेटमेंट है, तो यही हम लोग का राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, मैच द फॉलोइंग हार्मोन्स विथ रिस्पेक्टिव डिजीज, ठीक है। इसको मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको। ये जो है इंसुलिन, ये डायबिटीज मिलेटस, ठीक है। और बी जो है बी थायरोक्सिन ग्वेटर फोर्थ पे, और सी कॉर्टिकॉइड एडिशन डिजीज फर्स्ट पे, और डी थर्ड पे, ठीक है। तो इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा इसमें हम लोग को ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन जो है हम लोग का करेक्ट है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 109, इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमेट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमेना इज नोन एज। ये आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा होगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑटोगैमी, पार्थेनोकार्पी, सिनगैमी, पार्थेनोजेनेसिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। कौन सा पिरामिड जो है इन्वर्टेड होता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी। क्वेश्चन नंबर 111, एक्सट्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग ऑफ न्यूक्लियस ऑकर। ऑप्शन है आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, साइमल्टेनियसली विथ फर्स्ट क्लीवेज, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, Pinus seed cannot germinate and stabilize without fungal association. This is because option है its embryo is immature, it has obligate association with mycorrhizae, it has very hard seed coat, its seed contain inhibitor that prevent germination। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। लो लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलेटिक टुवर्ड इनर मेडुलरी इंटरस्टेनियम इन द किडनी, सेक्रेशन ऑफ इरेथ्रोपोएटिन बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलेटिक टुवर्ड इनर मेडुलरी इंटरस्टेनियम इन किडनी। क्वेश्चन नंबर 114, in Antillium snapdragon, a red flower was crossed with a white flower, and in F1 generation, pink flower were obtained. When a pink flower were selfed, the F2 generation show white, red, and pink flower. Choose the incorrect statement from the following, ठीक है। तो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट, दिस एक्सपेरिमेंट डू नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड, पिंक कलर इन F1 is due to incomplete dominance. Third, ratio of F2 is 1/4 red, 2/4 pink, 1/4 white. Fourth, law of segregation does not apply on this experiment. तो हमसे नॉट जो है करेक्ट पूछा था, ठीक है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो ये इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन, ये भी आई होप आप लोग को पता होगा, ठीक है। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कोलोसम, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। ऑप्शन फर्स्ट, गोनेरिया, जेनाइटल वार्ट, जेनाइटल हर्ब्स, प्लेमाइडियासिस। इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा 116 का, वो हो जाएगा थर्ड, जेनाइटल हर्ब्स। क्वेश्चन नंबर 117, रिस्पायरेटरी क्वोशेंट आरक्यू वैल्यू ऑफ ट्रिपलमेटिन इज। ऑप्शन है 0.9, 0.7, 0.07, 0.09। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, 0.7। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। इसमें बायो कंट्रोल एजेंट कौन से हैं, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, ट्राइकोडर्मा, बैकुलोवेरस, बैसिलस थुरेंजिस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ठीक है। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, ठीक है। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेक, ये गलत है, तो ये हमारा फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, कौन कैनावेलिन ए इज। ऑप्शन है एल्कोलाइड, एसेंशियल ऑयल, लेक्टिन, पिगमेंट। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड लेग। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विथ प्रोडक्ट ऑफ दे प्रोड्यूस। ठीक है, तो इधर जो है ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हुए हैं, इधर उनसे बने हुए प्रोडक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, लैक्टोबैसिलस, सेक्रोमाइसिस सर्वाइसी, एस्परजिलस नाइगर, एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, और जो इधर ऑप्शन है चीज, कर्ड, साइट्रिक एसिड, ब्रेड, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसमें हम लोग को मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। तो चलिए हम लोग यहाँ यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी जो है ए का जो है वो सेकंड होगा। ठीक है, ए का जो है सेकंड लैक्टोबैसिलस कर्ड, बी फोर्थ ब्रेड, सी एस्परजिलस नाइगर वो थर्ड रहेगा। ठीक है, सिट्रिक एसिड, और डी जो है वो फिफ्थ पे एसिटिक एसिड पे। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग यानी सेकंड स्टेटमेंट उसमें सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122। ठीक है, 122, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन है कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन बी अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विथ इट्स बॉन्ड प्रोस्टेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन थर्ड बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ऑप्शन फोर्थ ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 123। 123, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेज ऑफ सेल साइकिल इज। ऑप्शन है यम G1 G2 यस, या G1 G2 यस यम, या यस G1 G2 यम, G1 यस G2 यम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, G1 यस G2 यम। क्वेश्चन नंबर 124, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। थायोबैसिलस इज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट। ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन, कीमो ऑटोट्रॉपिक फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। इसका जो है राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फोर्थ, डी नाइट्रिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 125, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को सेलेक्ट करना है इसमें से। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इन ब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। ऑप्शन सेकंड इन ब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनी एनिमल। ऑप्शन थर्ड इन ब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन्स that reduce fertility and productivity. Option fourth, inbreeding help in accumulation of superior gene and elimination of undesirable gene. तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, इनब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126, व्हाट मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन इज अडॉप्टेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। ऑप्शन है a unit of distance between two expressed gene representing 10% crossover. Option second, a unit of distance between two expressed gene representing 100% crossover. ठीक है, ऑप्शन थर्ड, a unit of distance between genes on chromosome representing 1% crossover. ऑप्शन फोर्थ, a unit of distance between genes on chromosome representing 50% crossover. ठीक है, तो 126 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, a unit distance between genes on chromosome represent 1% crossover. Okay. Question number 127. Question number 127. Which one of the following is not a method of in situ conservation of biodiversity? Option है बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोटेनिकल गार्डन, सेक्रेड ग्रुप। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड, बोटेनिकल गार्डन। क्वेश्चन नंबर 128, प्लेसेंटेशन in which ovules develop on the inner wall of ovary or in peripheral part is। ऑप्शन है बेसल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री, सेंट्रल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, पेराइटल। क्वेश्चन नंबर 129,
Due to increasing airborne allergens and pollutant, many people in urban area are suffering from respiratory disorder, causing wheezing due to option A, benign growth on mucous lining of nasal cavity. Option second, inflammation of bronchi and bronchioles. Option third, proliferation of fibrous tissue and damage of alveolar wall. Option fourth, reduction in secretion of surfactant by pneumocyte. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 130 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, कार्निया इज एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीनियस कवरिंग ऑफ द आई वॉल, ठीक है। Cornea consists of dense connective tissue of elastin and can repair itself. Option third, cornea is convex transparent layer which is highly vascularized. Option fourth, cornea consists of dense matrix of collagen and is most sensitive portion of the eye. ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, cornea consists of dense matrix of collagen and most sensitive portion of the eye. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, Purine found both DNA and RNA are option A, adenine and thymine, adenine and guanine, guanine and cytosine, cytosine and thymine। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, एडेनिन एंड गुआनिन। क्वेश्चन नंबर 132, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग EST refers to genes expressed as RNA, पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन, DNA पॉलीमॉर्फिज्म, नोवल DNA सीक्वेंस। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, जीन एक्सप्रेस्ड एज RNA। क्वेश्चन नंबर 133, 133, फोलेन फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक्स। ऑप्शन है एल्बुनस सेल एंड सिव सेल। ऑप्शन सेकंड, सिव ट्यूब ओनली। ऑप्शन थर्ड, कंपेनियन सेल ओनली। ऑप्शन फोर्थ, बोथ सिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, बोथ सिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। Question number 134, what is genetic disorder in which an individual has overall masculine development, gynecomastia, and it is sterile? Option है टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, एडवार्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 135, grass leaf curls inward during very dry weather. Select the most appropriate region from the following. Option है closure of stomata, flaccidity of vuliform cell, shrinkage of ear space spongy mesocyl, tylosis in vessels। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, फ्लेसिडिटी ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स। क्वेश्चन नंबर 136, consider the following features: organ system level of organization, bilateral symmetry, true silhouette with segmented body. Select the correct option of animal groups which possesses all the above characteristics. Option A, annelids, arthropod and chordates. Second, annelid, arthropod and mollusca. Third, arthropod, mollusca and chordata. फोर्थ, एनिलिड, mollusca, chordata। ये तीनों कैरेक्टर किस में पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो 136 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, एनिलिडा, आर्थोपोडा एंड chordata। Question number 137, under which of the following condition will there be no change in reading frame of following mRNA। एक सीक्वेंस दिया हुआ mRNA का पूछ रहा है कि इस कंडीशन इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो ऑप्शन में पढ़ लेते हैं, इंसरेशन ऑफ G एट फिफ्थ पोजीशन। ऑप्शन सेकंड, डिलीटेशन ऑफ G फ्रॉम फिफ्थ पोजीशन। ऑप्शन थर्ड, इंसरेशन ऑफ A and G एट फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन फोर्थ, डिलीटेशन ऑफ GGU फ्रॉम सेवेंथ, एट एंड नाइन्थ पोजीशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, डिलीशन ऑफ GGU फ्रॉम सेवेंथ, एट एंड नाइन्थ पोजीशन। 138 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ पेयर ऑफ रिब आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद इन स्टर्नम। ऑप्शन सेकेंड, 11th and 12th pair of rib are connected to sternum with the help of feline cartilage। ओके। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन थर्ड,
Each rib is flat, thin bone, and all the rib are connected dorsally to the thoracic vertebrate and ventral to sternum. Option 4. There are 7 pair of vertebrosternal, 3 pair of vertebrobronchonodal and 2 pair of vertebral rib. इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 138 का वो है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 139। The shorter and longer arm of some metacentric chromosome are referred to as option है S arm and L arm respectively, T arm and Q arm respectively, Q R and P arm respectively, M arm and N arm respectively। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, T arm and Q arm respectively। क्वेश्चन नंबर 140। Xylem translocate option है water only, water and mineral salt only, water, mineral salt and some organic nitrogen only, ऑप्शन 4 वाटर, मिनरल सॉल्ट, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 140 का वो हो जाएगा 4 वाटर, मिनरल सॉल्ट, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 141। persistent nucleus is seed is known as ऑप्शन है चेलेजा, पेरिस्पर्म, हीलियम, टैगमैन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 141 का वो हो जाएगा सेकेंड, पेरिस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142। मैच द फॉलोइंग, ठीक है, सेप्रोफाइट, पैरासाइट, लाइकेन, ठीक है, इन सबको मैच करना है, ठीक है। तो 142 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, ठीक है। तो ये मैच द फॉलोइंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 143। 143। Which of the following can be used as biocontrol agent in treatment of plant disease? ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा, क्लोरेला, एनाबेना, लैक्टोबैसिलस। 143 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, ट्राइकोडर्मा। क्वेश्चन नंबर 144। What would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter, blood volume in the ventricle at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole is 50 ml? ऑप्शन है 50 बीट्स पर मिनट, 75 बीट्स पर मिनट, 100 बीट्स पर मिनट, 125 बीट्स पर मिनट। 144 का जो राइट आंसर है वो है थर्ड, 100 बीट्स पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 145। Which of the following protocol did aim for reducing emission of chlorofluorocarbon into atmosphere? ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, गोटेनबर्ग प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल। 145 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 146। पॉलीबैंड, a fine powder of recycled modified plastic has proved to be a good material for ऑप्शन है making plastic sacks, use as a fertilizer, construction of road, making tubes and pipes। इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। क्वेश्चन नंबर 147। Which of the following is constructive method to involve a role of hormone? ऑप्शन फर्स्ट lactational amenorrhea, piles, emergency constructive, ऑप्शन बी बैरियर मेथड, lactational amenorrhea, piles, ऑप्शन सी CUT, piles, emergency constructive, ऑप्शन 4 piles, emergency contraceptive, barriers मेथड। 147 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148। ड्रग्स कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय ऑप्शन है मेथिलाइजेशन ऑफ मॉर्फिन, एसिटिलाइजेशन ऑफ मॉर्फिन, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, नाइट्रेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, एसिटिलाइजेशन ऑफ मॉर्फिन। क्वेश्चन नंबर 149। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? ऑप्शन है ओजोन एंड अमोनिया, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेथेन। इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेथेन। क्वेश्चन नंबर 150। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड? ऑप्शन है टेटनई, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मिस्टेनिया ग्रेविस, बोटुलिज्म। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। 151 क्वेश्चन है
Which of the following equipment is essential to required for growing microbes on a large scale for industrial production of enzymes? ऑप्शन है बायोरिएक्टर, सॉरी बायोइंक्यूबेटर, स्लग डाइजेस्टर, इंडस्ट्रियल ओवन, बायोरिएक्टर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, बायोरिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुलि regarding cell division was first proposed by ऑप्शन है रुडॉल्फ वर्कआउ, थियोडर स्वान, स्लाइडन, एरिस्टोटल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, रुडॉल्फ वर्कआउ। क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153। व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन दिस सिनर्जिड? ऑप्शन है, ऑप्शन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन है one fuses with egg, other degenerate in synergid. Option second, all fuse with egg. Option third, one fuse with egg, other fuse with synergid nucleus. Option four, one fuse with egg and other fuses with central cell and nuclei. इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, वन फ्यूज विथ द एग एंड अदर फ्यूजेज विथ सेंट्रल न्यूक्लाई। 154। Question number 154. How does steroid hormone influence the cellular activities? Option है changing the permeability of cell membrane. Option second, binding the DNA and forming a genes hormone complex. Option third, activating cyclic AMP located on cell membrane. Option D, using aquaporin channel as a second messenger. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 155। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए? ठीक है, इसमें किसमें जो है डीएनए नहीं पाया जाता है, किस ऑर्गेनेल्स में, ठीक है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, ठीक है। ऑप्शन सेकंड, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। ऑप्शन थर्ड, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ऑप्शन फोर, न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 156। अ जीन लोकस हैज टू एलील्स, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। इफ द frequency of dominant allele capital A is 0.4, then what will be the frequency of homozygous dominant heterozygous and homozygous recessive individual in population? ठीक है, तो ये बेसिकली जो फार्मूला होता है P प्लस क्यू इक्वल टू 1 और पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, इसी पे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है 0.36 कैपिटल ए, 0.48 कैपिटल ए स्मॉल ए, 0.16 स्मॉल ए, इसी तरह सारे आंसर दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, 0.16 कैपिटल ए, 0.48 कैपिटल ई स्मॉल ए, 0.36 स्मॉल ए, ठीक है। ये आपको हार्डे वेनबर्ग का अगर फार्मूला पता है, ठीक है, तो यही यूज होते हैं यहाँ पे, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 और पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 जो है आपका मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। पाइला बॉम्बेक्स, प्लीरोग्रांकई, टेनिया, ठीक है। इधर फ्लेम सेल कॉम्प्लेट, रेडुला, मालपीजियन टिब्यू, ठीक है। मैच करना है आपको, ठीक है। तो इसका देखिए ये का जो मैच होगा पाइला, ये मैच होगा आपका रेडुला से, ठीक है, फाइलम मलस्का का है। उसके बाद से जो है बी जो हो जाएगा पॉम्बेक्स, वो जो है आर्थ्रोपोड्स का है, तो ये मालफिजियन टिब्यूस। और सी जो हो जाएगा वो प्लूरोब्रोंकियल कॉम्प्लेट, ठीक है। और डी जो है वो फर्स्ट पे जाएगा टेनियसोलियम फ्लेम सेल, ठीक है। तो ये आपका ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट? ऑप्शन है साइक्लोस्पोरिन ए, स्टेनिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस, लाइपेजेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, स्टेनिन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 159, वेरिएशन काज बाय म्यूटेशन। ठीक है, वेरिएशन काज बाय म्यूटेशन प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी वेरिस आर, ऑप्शन है रैंडम एंड डायरेक्शनल, रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस, स्मॉल एंड डायरेक्शनल, स्मॉल एंड डायरेक्शनल लेस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 159 का, वो हो जाएगा सेकेंड, रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, गलत स्टेटमेंट को हम लोग को बताना है। मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगैमिट, फर्स्ट। सेकंड, इन मेल ग्रासहॉपर 50% ऑफ स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम्स। थर्ड, इन डोमेस्टिकेटेड फॉल्स sex of progeny depends on type of sperm rather than egg. Fourth, human male have one of their sex chromosome much shorter than other। ठीक है, तो 160 का जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, इन डोमेस्टिकेटेड फॉल्स सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड ऑन टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन एग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। ठीक है, ऑप्शन है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, इन्फ्लामेटरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 162, फॉर इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विथ डेवलपिंग एम्ब्रियो young embryo on parents sporophytes for some time is first observed in, ऑप्शन है लीवरवर्थ, मोसेस, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 163, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। फर्स्ट है फेरिंग्स, ओशियोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, इलम, पोलम, रेक्टम। ऑप्शन सेकंड फेरिंग्स, ओइसोफेगस, गिजार्ड, क्रॉप, इलियम, कॉलन, रेक्टम। ऑप्शन थर्ड फेरिंग्स, ओइसोफेगस, गिजार्ड, इलियम, क्रॉप, कॉलन, रेक्टम। ऑप्शन फोर फेरिंग्स, ओइसोफेगस, इलियम, क्रॉप, गिजार्ड, कॉलन, रेक्टम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, फेलिंग, ओइसोफेगस, गिजार्ड, इलियम, क्रॉप, कॉलन, रेक्टम। ठीक है, 164 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, 164, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, फर्स्ट। ऑप्शन सेकंड, एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर embedded in outer membrane। ठीक है, ऑप्शन थर्ड, इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोल्यूटेड विद इनफोल्डिंग। ऑप्शन फोर्थ, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स। इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है 164 का, ठीक है, वो है सेकंड, एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट्स आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, वो इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 165, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर acidic pH, lysosomes are membrane wall in structure। ऑप्शन फोर, lysosomes are formed by process of packaging in endoplasmic reticulum। तो 165 का जो है राइट आंसर हो जाएगा फोर। ठीक है, तो फोर जो है वो नॉट करेक्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 166, क्वेश्चन नंबर 166, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड डज नॉट अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन है जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिगियस, जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड इज स्पेस। ठीक है, तो 166 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा थर्ड, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 167, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एन एथलीट इज 500 ml and 1000 ml respectively. What will be the expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, रिस्पायरेशन से तो ये आप लोग न्यूमेरिकल जो है तैयार करेंगे। 167 का जो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 1500 ml। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 168, मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ लैक ऑफ एरांस विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आई जीन जो हो जाएगा वो जाएगा थर्ड पे रिप्रेसर, और जो जेड जीन होगा वो जाएगा फर्स्ट पे बीटा गैलेक्टोसिडेज,
और जो ए जीन होगा, ए जीन 168, ये जीन जो है ट्रांस एसिटिलेज और वाई जीन परमीएज। ठीक है, तो ए का जो है थर्ड, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट। ठीक है, और सी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 168 का, वो हो जाएगा थर्ड। ठीक है, 169, यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, ऑप्शन है nitrogenous waste built up in the body, non-elimination of excess potassium ion, reduced absorption of calcium ion from gastrointestinal tract, reduced RBC production। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस स्टेटमेंट हमको बताना है इन चारों कौन स्टेटमेंट करेक्ट है इन चारों में से। ठीक है, तो देखिए ए एंड बी आर करेक्ट, बी एंड सी आर करेक्ट, सी एंड डी आर करेक्ट, ए एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, तो 169 का जो राइट आंसर है वो है थर्ड, सी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, 170, मैच द होमिनिड्स विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज। ठीक है, तो इसको करेक्ट ब्रेन साइज से हम लोग को मैच करना है 170 को। ठीक है, तो फर्स्ट जाएगा थर्ड पे। ठीक है, फर्स्ट थर्ड पे आ जाएगा, और सेकंड जो होगा वो फोर्थ पे, और होमो इरेक्टस सी जो होगा वो फर्स्ट, और जो होमो सेपियंस सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कॉलम इसका। ठीक है, इसमें जो है थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, 171, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइस। ठीक है, ऑप्शन है वाल्स LNG-20, ऑप्शन बी मल्टीलोड्स 375 प्रोजेस्टेरेट, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरेट LNG-20, ऑप्शन फोर लिप्स लूप मल्टीलोड 375। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 171 का, वो हो जाएगा थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। ठीक है, इसमें आपको सीक्वेंस बताना है कैसे स्पर्म जो है ट्रेवल करता है। ऑप्शन फर्स्ट है टेस्टिस एपिडिडाइमिस वास डिफरेंशिया रेटेटेस्टिस इंग्यूनल कैनाल यूरेथ्रा, ऑप्शन बी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेटेटेस्टिस वास डिफरेंशिया एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा यूरेथ्रल मीटस, ऑप्शन थर्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वास डिफरेंटिया एपिडिडाइमिस इंग्यूनल कैनाल यूरेथ्रा, ऑप्शन फोर टेस्टिस एपिडिडाइमिस वास डिफरेंटिया वास डिफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट इंगुइनल कैनाल यूरेथ्रा यूरेथ्रल मीटस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू रेटेटेस्टिस, देन आफ्टर वास डिफरेंटिया एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा एंड फाइनली यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 173, which what is the direction of movement of sugar in phloem? ऑप्शन है नॉन मल्टीडायरेक्शनल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, बाई डायरेक्शनल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, बाई डायरेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 174, which of the following statement is incorrect? Varied like a protein coat, virus are obligate parasite, infectious constituent in virus is the protein coat, ऑप्शन फोर प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट हमको बताना है कौन सा इसमें गलत स्टेटमेंट है 174 का। तो 174 का जो गलत स्टेटमेंट है वो थर्ड है, यानी थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 175, द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, इन ह्यूमंस दिस सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं बाइल डक्ट एंड ब्रोंक्यूल्स, फेलोपियन ट्यूब एंड पेनक्रियाटिक डक्ट, स्टेशियन ट्यूब एंड सलाइवरी डक्ट, ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो 175 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा फोर्थ, ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 176, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। मोरल्स एंड टफल्स आर एडिबल डेलिकेट्स, ऑप्शन सेकेंड Kelviceps is source of many alkaloid and LSD. Option C. Conidia are produced exogenously and acrospore endogenously. ठीक है, East है filamentous body with long thread like hyphae। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 176 का, वो हो जाएगा फोर्थ, यानी फोर्थ स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। ईस्ट है filamentous body with long thread like hyphae। क्वेश्चन नंबर 177,
विच ऑफ दीज फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट? शूट द वेस्ट इनटू स्पेस, ऑप्शन सेकंड, bury the waste under Antarctic ice cover, option third, dump the waste within rock under deep ocean, option fourth, bury the waste within rock deep below the earth surface। तो 177 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, bury the waste within rock deep below the earth surface। क्वेश्चन नंबर 178, क्वेश्चन नंबर 178, following statement describe the characteristic of enzyme restriction into nucleus, identify the incorrect। incorrect पे ध्यान देंगे, ठीक है, incorrect पूछा हुआ है। The enzyme cuts DNA molecule at identified position within the DNA, option second, the enzyme bind DNA at a specific site and cut only one of the two strand, option third, the enzyme cut the sugar phosphate backbone at a specific site on each strand, option four, the enzyme recognize a specific लेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, द एंजाइम्स बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड। क्वेश्चन नंबर 179, इन अ स्पीसीज द वेट ऑफ न्यू बोर्न रेंज फ्रॉम 2 to 5 kg। 97% ऑफ न्यू बोर्न with an average weight between 3 to 3.3 kg survive, where 99% of infant born with a weight from 2 to 2.5 kg or 4.5 to 5 kg dies। Which type of selection process is taking place? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 180, ठीक है, 180 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। सेलेक्ट द करेक्टली रिटेन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यहाँ पे मैंगो को उसका जूलॉजिकल नेम लिखा है, बताना है कौन सा इसमें सही है। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका, उनका नाम जो है ये लास्ट में ऐड है, कैरोलस लिनियस, मैंगीफेरा इंडिका लिनियस, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, मैंगीफेरा इंडिका लिनियस। ठीक है, तो ये थे हमारे PYQ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट PYQ के साथ। ठीक है, थैंक यू।